नमस्कार, सीधा गोरखपुर चलेंगे और देखेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। कमी नहीं होने दी जाएगी, बशर्ते हम विकास कार्य के प्रति जागरूक होकर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर से आप सबको आज दीपावली के पूर्व नगर पंचायत का अपने स्वयं के कार्यालय और जो बहुत प्रतीक्षित मांग आप लोगों की थी, बहुत प्रतीक्षित मांग थी, कस्बा संग्रामपुर से जो भी मेरे पास आता था वो मुझसे कहता था एक बाईपास बन जाता। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ का बाईपास भी बनकर के तैयार हो गया है और नगर पंचायत भवन भी आपको बन गया है। इन दोनों की और यहाँ पर भी सभी विकास कार्यों की एक बार फिर से मैं आप सबको बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम विकास के माध्यम से प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संबोधन समाप्त हुआ है और कई विकास योजनाओं की सौगात दी उन्होंने। गोरखपुर को नवनिर्मित नगर पंचायत भवन का भी उन्होंने उद्घाटन किया है। बड़ी खबर, बड़ी सौगात गोरखपुर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। उनका कर्म क्षेत्र रहा और गोरखपुर पर विशेष ध्यान रहता है मुख्यमंत्री का। कई विकास योजनाओं की सौगात दी गोरखपुर को उन्होंने और नवनिर्मित नगर पंचायत भवन का उद्घाटन भी किया मुख्यमंत्री ने। 2 करोड़ 12 लाख से बना है संग्रामपुर नगर पंचायत का ये नगर पंचायत भवन, नया बना हुआ और इसी का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने। लागत आई इसको बनाने में 2 करोड़ 12 लाख की। इसके साथ साथ गोरखपुर को और भी कई विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री ने दी। और आपको एक बड़ी अपडेट दे दें, सैफई से प्रयागराज रवाना हुए हैं अखिलेश यादव। नेताजी की अस्थियां विसर्जित करेंगे अखिलेश। प्रयागराज के संगम तट पर अस्थि विसर्जन की तैयारी है अखिलेश यादव की और यादव परिवार की। परिवार के लोगों के साथ प्लेन से रवाना हुए अखिलेश। तीसरे चार्टर से अखिलेश यादव, चाचा शिवपाल सिंह यादव और धर्मेंद्र यादव के साथ नेताजी की अस्थियां लेकर रवाना हुए हैं अखिलेश। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव सैफई में ही रुके हैं। यहां रुककर 21 तारीख को होने वाले शांति हवन कार्यक्रम की वो जिम्मेदारियां देख रहे हैं। लेकिन इधर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव के साथ तीसरे चार्टर प्लेन से प्रयागराज के लिए रवाना हुए हैं सैफई से। प्रोफेसर राम गोपाल यादव सैफई में रुके हुए हैं। वो 21 अक्टूबर को शांति हवन का जो कार्यक्रम होने वाला है प्रयागराज में, उसकी तैयारियां देख रहे हैं। प्रयागराज में संगम तट पर अस्थि विसर्जन करेंगे आज। प्रयागराज में भी अस्थि विसर्जन होगा। सैफई से रवाना हुए हैं अखिलेश यादव, अस्थियां विसर्जित करेंगे वहां पर। परसों उन्होंने हरिद्वार में गंगा में अस्थियां प्रवाहित की नेताजी मुलायम सिंह यादव की। आज प्रयागराज में संगम तट पर अस्थियां विसर्जित करने के लिए सैफई से रवाना हुए हैं चाचा शिवपाल और भाई धर्मेंद्र यादव के साथ। दूसरे चार्टर से सैफई के प्रधान रामफल वाल्मीकि आप देखिए इन तस्वीरों में चार्टर में जा रहे हैं। नेताजी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम जो कि गंगा तट पर प्रयागराज में होना है। आप देखिए आदित्य यादव, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव भी यहाँ पर चढ़ रहे हैं। साथ में अभिषेक यादव नेताजी के भतीजे वो भी यहाँ पर मौजूद थे। नेताजी के पुत्र तेज प्रताप यादव वो भी थे और रामफल वाल्मीकि जिनको खुद अखिलेश यादव ने कल फ़ोन करके उनसे सूचित किया था कि वो भी नेताजी के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम में प्रयागराज जाएंगे। रामफल वाल्मीकि जो कि वाल्मीकि समाज से आते हैं वो भी इस चार्टर में परिवार के लोगों के साथ मौजूद हैं। एक चार्टर यहाँ से निकल चुका है जबकि दूसरा चार्टर यहाँ से टेक ऑफ करने के लिए तैयार है और बताया जा रहा है तीसरा चार्टर यहाँ आने वाला है जिसमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव एवं धर्मेंद्र यादव वो तीसरे चार्टर से यहाँ सैफई हवाई पट्टी से निकलेंगे। फिलहाल एक चार्टर जा चुका है, दूसरा चार्टर यहाँ से जाने के लिए तैयार है एवं तीसरे चार्टर का इंतजार किया जा रहा है जिसमें अखिलेश यादव अपने परिवार के साथ, शिवपाल सिंह यादव, राम गोपाल यादव उन सभी को लेकर के तीसरे चार्टर से प्रयागराज में नेताजी के अस्थि विसर्जन में यहाँ से उड़ने वाले हैं। मोहम्मद फारिक, एबीपी गंगा, इटावा। तो आपने देखा दूसरा चार्टर प्लेन जब रवाना हुआ उस वक्त की तस्वीरें। लेकिन ताजा अपडेट यह है कि सैफई से अखिलेश यादव तीसरे चार्टर प्लेन से रवाना हो चुके हैं। नेताजी की अस्थियां वहां पर संगम तट पर विसर्जित करेंगे और तीसरे चार्टर प्लेन में उनके साथ हैं शिवपाल यादव और धर्मेंद्र यादव। प्रयागराज में नेताजी के अस्थि विसर्जन के लिए यहाँ सैफई हवाई पट्टी पर 2 चार्टर जिनसे परिवार के लोगों को
प्रयागराज जाना है वो 2 चार्टर्ड यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं एक तस्वीर में कि एक चार्टर्ड रनवे पर है और दूसरा चार्टर्ड यहाँ पहले से मौजूद है, जिसमें परिवार के लोग जो नेताजी के भतीजे हैं आर्यन यादव वो हैं, संतोष यादव हैं, राकेश यादव, ये पारिवारिक लोग हैं। आर्यन यादव उनके भतीजे। इस चार्टर्ड में 5 लोग प्रयागराज के लिए यहाँ से निकलने वाले हैं। दूसरा चार्टर्ड भी यहाँ पर आ चुका है। हवाई पट्टी पर बताते चलें अखिलेश यादव के जो पुत्र हैं आर्यन यादव हैं, भतीजे अभिषेक यादव हैं, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव, ये सारे लोग आ चुके हैं। और जो सफाई के प्रधान है रामफल वाल्मीकि वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और दूसरे चार्टर्ड से जाने के लिए परिवार के लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और एक चार्टर्ड यहाँ हवाई पट्टी से यहाँ से प्रयागराज के लिए एक चार्टर्ड यहाँ से निकल चुका है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में एक चार्टर्ड में 5 लोग हैं, भतीजे आर्यन यादव, संतोष यादव, राकेश यादव, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो इस तरीके से आपने देखा 2 चार्टर्ड प्लेन से जैसे रवाना हुए और तीसरे चार्टर्ड प्लेन से अखिलेश, शिवपाल और धर्मेंद्र यादव रवाना हुए। वहीं प्रोफेसर राम गोपाल यादव सैफई में ही रुके हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि वो वहां पर शांति हवन का जो कार्यक्रम 21 अक्टूबर को होना है उसकी जिम्मेदारी देख रहे हैं, उसकी व्यवस्था संभाल रहे हैं। अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम ही है और तो कुछ होता नहीं। अस्थि विसर्जन कार्यक्रम संगम का और अभी हरिद्वार में किया था, अब संगम कर रहे हैं। हमारी परंपरा इस तरह है। आप हरिद्वार में मौजूद रहे, आपका भी जाने का प्रयागराज का भी कार्यक्रम है? नहीं, हमारे यहाँ का नहीं। हम यहाँ लोग बहुत आ रहे हैं, मुझे यहाँ रहना पड़ेगा। संगम घाट पर अस्थि विसर्जन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी वहां पर चुस्त है और उसका जायजा लिया है हमारे प्रयागराज संवाददाता मोहम्मद मोइन ने। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज प्रयागराज के संगम पर विसर्जित की जानी हैं। अखिलेश यादव समेत पूरा परिवार अस्थियों का कलश लेकर अब से कुछ देर के बाद प्रयागराज पहुंचने वाला है और आप देख सकते हैं कि यहां पर खास तैयारियां की गई हैं। और जैसे जैसे वक्त नज़दीक आता जा रहा है वैसे वैसे जो VIP घाट है जहां पर अखिलेश यादव या परिवार के दूसरे लोग अस्थियों का कलश लेकर आएंगे, वहां पर भीड़ बढ़ती जा रही है और जगह जगह यहाँ पर होर्डिंग्स लगाई गई हुई हैं, ये बैनर लगाए गए हैं और नेताजी को श्रद्धांजलि दे रही है। एक ये देखिए कि ये एक होर्डिंग लगी हुई है, बाईं तरफ देखिए एक बड़ी सी जो है नेताजी की होर्डिंग लगी हुई है जिसमें एक बड़ी सी तस्वीर है नेताजी की। और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हर आंखें नम हैं, हर कोई अपने नेता को श्रद्धांजलि देना चाहता है। और अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों से, मैनपुरी हो, आगरा हो, अंबेडकर नगर हो, भदोही हो, गोरखपुर हो, तमाम जिलों से जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपने नेता मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और ख़ास अंदाज में ये नेता जो है मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनकी अस्थि का जो कलश है उसे नमन करना चाहते हैं। मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। तो हरिद्वार के बाद अब प्रयागराज में मुलायम सिंह का अस्थि विसर्जन हो रहा है और संगम तट पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन उनके परिवार के तीर्थ पुरोहित कराएंगे। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की अस्थियां आज प्रयागराज में संगम तट पर विसर्जित की जानी है और जो प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित हैं वो अस्थियों का विसर्जन कराएंगे। और वो पूरी टीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जो अस्थियों का विसर्जन कराएगी। रोहित पांडे इसमें से मुख्य हैं, बाकी उनके सहयोगी हैं। और किस तरीके से वहाँ मंत्रों का जाप किया जाएगा, किस तरीके से मंत्रों का पाठ किया जाएगा वो आप देख सकते हैं। और ये टीम अब बोट पर सवार होकर संगम जाने की तैयारी में है। हम इनसे बात कर लेते हैं। बताइए आज मुलायम सिंह जी की अस्थियों का विसर्जन किस तरीके से कराएंगे आप लोग, क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? आज मुलायम सिंह जो माननीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आज उनका अस्थि विसर्जन होना है। आज जो कि हम लोग यहाँ संगम तट पर उनके अस्थियों को विसर्जन कराएंगे। जो एक पिंडा बनेगा उस पिंडे को उनको आहुति दी जाएगी। उनको यहाँ पर संगम साक्षात त्रिवेणी मानते हुए उनके अस्थियों को विसर्जन किया जाएगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। वहीं मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव भी संगम तट पर पहुंचे और ABP गंगा से उन्होंने बातचीत में कहा कि अखिलेश भैया ही सियासी विरासत को आगे बढ़ाएंगे। प्रतीक यादव संगम तट पर पहुंचे मुलायम के दूसरे पुत्र और उन्होंने ABP गंगा से बातचीत में कहा कि अखिलेश भैया ही पिताजी की राजनीतिक विरासत को आगे संभालेंगे। व्यक्तिगत और पूरे समाज का बड़ा नुकसान हुआ, यह भी उनका कहना था।
प्रतीक यादव भी यहाँ पर आ पहुँचे हैं, जो कि मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं। और आप देख सकते हैं कि प्रतीक यादव यहाँ पर आए हुए हैं और वो अस्थि विसर्जन के लिए जो मोटर बोट है वहाँ पर जाने जा रहे हैं। किस तरह से आप प्रतीक जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो किस तरीके से मुलायम सिंह यादव को याद कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां का जायज़ा लेने के लिए प्रतीक यादव यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रतीक जी किस तरीके से कहाँ पर ठीक किस तरीके प्रतीक देखिए, उनको नेताजी को देश के वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर वो रहे हैं, तो उनको हम तो परिवार के हैं। परिवार माइक को मत लगाइए। परिवार में बहुत बड़ा नुकसान, ये देश का नुकसान, परिवार का नुकसान, प्रदेश का नुकसान, तो बहुत बड़े लीडर को खोया है। और एक पिता को लॉस हुआ है, इसमें कहना क्या है, आप बताइए। इसमें कहना क्या है? इसमें तो हर आदमी का, हर व्यक्ति का जो माता पिता होता है, तो उसमें कहना क्या है, आप बताइए। उनको हर तरह से याद किया जा रहा है, पूरे देश याद कर रहा है। अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं, मैं तो अपना काम, मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिज़नेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो नेताजी की। बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मचा हुआ है। तिरपाल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई है। 3 घंटे में मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। सुबह 4 बजे के आसपास यह आग लगी थी। फायर ब्रिगेड के जवानों ने बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया है। सदर कोतवाली इलाके के एमजे एंटरप्राइज करोवन स्थित फैक्ट्री में यह आग लगी हुई है। ये देखिए आप तस्वीरें एक्सक्लूसिव उन्नाव की। फैक्ट्री में भीषण आग और इस आग की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। और एक बड़ी अपडेट दिल्ली से है। अब्बास अंसारी को बहुत बड़ी राहत मिली है। अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी को आर्म्स एक्ट मामले में गिरफ्तारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगाई है। अब्बास अंसारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी है और अब तक करीब 8 राज्यों में अब्बास को पुलिस ढूंढ रही थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब्बास अंसारी को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की ओर से। बड़ी खबर दिल्ली से। अंसारी परिवार के लिए ही ये बड़ी राहत है, न सिर्फ अब्बास अंसारी के लिए बल्कि पूरे अंसारी परिवार के लिए, मुख्तार अंसारी के लिए, मुख्तार अंसारी की पत्नी और अब्बास अंसारी की मां के लिए। तो संगम तट पर मुलायम सिंह यादव की अस्थियां विसर्जित की जा रही हैं और ऐसे में कुछ लोग मुलायम सिंह को अपने तरीके से श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे ही एक शख्स से बात की हमारे संवाददाता मोहम्मद बोई ने। समाजवादी पार्टी के संरक्षक रहे मुलायम सिंह यादव की अस्थियों का विसर्जन आज प्रयागराज में संगम पर होना है। अस्थि विसर्जन के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक आए हुए हैं। कई लोग खास अंदाज में यहां पर पहुंचे हैं। उन्हीं में एक हैं प्रयागराज के रहने वाले इम्तियाज़ अहमद, समाजवादी पार्टी के प्रचारक हैं। समाजवादी पार्टी का जो निशान है, साइकिल से ये पूरे दिन भ्रमण करते रहते हैं और इनकी साइकिल पर समाजवादी पार्टी के 6 झंडे लगे रहते हैं, ऊंचाई पर लगे रहते हैं और ये हमेशा लाल टोपी जो कि समाजवादी पार्टी का निशान है उसे लगा कर रखते हैं। तो यहाँ पर भी पहुँचे हुए हैं इम्तियाज़ अहमद। हम इनसे बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। बताइए, आज नेताजी को किस तरीके से आप लोग जो है श्रद्धांजलि दे रहे हैं? हमारे नेताजी ख़त्म नहीं हुए, अमर हुए हैं। हम उनकी पार्टी के लिए आज 30 साल से काम करते हुए आ रहे हैं और जब तक ज़िंदगी रहेगी हम उनकी पार्टी गिरने नहीं देंगे। तो इसी तरीके से नेताजी तो अब नहीं रहे, लेकिन आप उनकी पार्टी का प्रचार इसी तरीके से साइकिल पे ऐसे ही झंडा लगा करके और पूरे जो साइकिल है उसको समाजवादी रंग में रंग कर प्रचार करते हैं।
ये हमेशा चलती रहेगी जब तक हमारी ज़िंदगी रहेगी। हम कुंडा, सुल्तानपुर, अमेठी, सासो, फूलपुर, जहाँ तक हमारी हिम्मत पड़ती है हम साइकिल चलाते रहते हैं। इधर कुछ देर में अयोध्या दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दिवाली पर दीपोत्सव की तैयारियों को देखेंगे, अधिकारियों के साथ बैठक और कार्यक्रम स्थल का जायजा भी लेंगे। 23 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस बार पीएम मोदी भी दीपोत्सव में शामिल होंगे। बड़ी खबर है, 23 अक्टूबर को अयोध्या में दीपोत्सव मनाया जाएगा और इस बार प्रधानमंत्री भी दीपोत्सव में शामिल होंगे। एक और जहां अयोध्या में होने वाले भव्य दीपोत्सव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, अंतिम चरण में हैं। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामनगरी पहुंचेंगे और अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे और स्थलीय निरीक्षण भी। हम इस समय मौजूद हैं राम की पैड़ी पर, जहां पर दीपोत्सव का मुख्य आयोजन होगा और इस बार के दीपोत्सव में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आना भी लगभग तय है। लगभग 3 घंटे प्रधानमंत्री अयोध्या में रहेंगे, यहाँ पर दीपोत्सव का नज़ारा देखेंगे अगर सोर्सेस की माने। और ये आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये एक बड़ा सा मंच जो है वो तैयार किया जा रहा है। जो तैयारियां उनको जल्द से जल्द कैसे पूरा किया जाए, इसके ऊपर सभी अधिकारियों का फोकस है। ये सामने की तरफ एक बड़ा सा मंच है राम की पैड़ी के सामने, और दूसरी तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पर है सरयू नदी। जब सोर्सेस की माने प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम फिलहाल सामने आ रहा है, जब यहाँ पर आएंगे वो तो सरयू में आरती भी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर बैठकर दीपोत्सव के इस भव्य जो नज़ारा है उसको भी देखेंगे। राम की पैड़ी पर आप देखें, साफ सफाई का काम, जो मरम्मत का काम है, कहीं पर अगर कुछ फिनिशिंग का काम है वो भी किया जा रहा है। दिन रात यहाँ पर काम किया जा रहा है, लोग लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो राम की पैड़ी है, यहाँ पर भी साफ सफाई का जो काम है वो तेजी से चल रहा है। अगर बात करते हैं दूसरी तरफ की, तो राम की पैड़ी के दूसरी तरफ जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर भी आज लेज़र शो जो होगा वो होगा दीपोत्सव के अवसर पर। इसे लेकर भी वहाँ पर लाइट्स लगा दी गई हैं, लगने का काम लगातार जारी है। जो साउंड सिस्टम है वो लगाया जा रहा है। ये सामने वो मंदिर जो आप देख रहे हैं, यहीं पर लेज़र शो भी देखने को मिलेगा। और इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो उसको भी यहाँ पर काफ़ी मजबूत कर दिया गया है। तो ये सारी वो तैयारियां हैं और आज जब मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे तो अधिकारियों के साथ में इन सारी तैयारियों को लेकर लंबी चर्चा होगी। साकेत महाविद्यालय में जो हेलीपैड बन रहा है वहां पर भी मुख्यमंत्री जाएंगे। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। देखो, जहां पिछली बार से ज्यादा दिए जलाकर सरकार अपने रिकॉर्ड को तोड़ेगी, तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के भी अयोध्या आने की खबर है। उसके बारे में अभी आपने देखा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में दीपोत्सव की आपको पूरी स्थिति बताते हैं। 2017 में पूरा योगी मंत्रिमंडल वहां पर था। 2018 में कोरिया की फर्स्ट लेडी किम जंग सुंग वहां पर पहुंची थी। 2019 में वहां पर इस बार हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। दीपोत्सव इतना भव्य हो रहा है और अप्रतिम हो रहा है और दिनों दिन इसकी भव्यता बढ़ती जा रही है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस बार 12 लेजर शो हम लोग आयोजित करेंगे। 3 दिनों में 21, 22 और 23 को 12 लेजर शो और लाइट एंड साउंड प्रोग्राम आयोजित करेंगे। उसका टाइम भी हम लोग आपको बताएंगे। साथ साथ हम लोग रामलीलाओं का जो मंचन करेंगे, 5 स्थानों पर करेंगे रामलीलाओं का मंचन, और वो अलग अलग जगहों पर होंगी और वहाँ का टाइमिंग 5 से 9 रहेगा। तो वहाँ पर रामलीलाओं का मंचन भी देख सकते हैं। अयोध्या के दीपोत्सव में आगरा के दिए उपस्थित रहेंगे। जी, आगरा के दिए होंगे अयोध्या के दीपोत्सव में जो इस्तेमाल किए जाएंगे और भगवान राम की पैड़ी पर आगरा के दिए जलाए जाएंगे। इस बार अयोध्या दीपोत्सव में 17 लाख दिए जलाने की तैयारी है। इनमें से हजारों दिए आगरा में तैयार हो रहे हैं। आगरा के कारीगर दिन रात मिट्टी के दिए बनाने में जुटे हुए हैं और ये कारीगर हर साल दिए बनाते हैं, लेकिन इस बार भगवान राम की नगरी के लिए दिए बनाने पर वो खुश हैं। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।